सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल द रेड स्टडीज। और द रेड स्टडीज जो है ये जो है इस वाली वीडियो में आपका जो पार्ट सेकंड है जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, है ना भाई। तो ये वाला जो चैप्टर है इसका पार्ट जो है थर्ड लेकर के आया है, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट जो फर्स्ट और जो सेकंड जो है वो मैं ऑलरेडी उनकी वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जा करके उस वाली वीडियो को, उन दोनों की दोनों वीडियो को जरूर देख लें। क्योंकि अगर आप फर्स्ट और सेकंड जो है पार्ट नहीं देखते हो और डायरेक्ट थर्ड देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो थर्ड पार्ट है ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये मैंने काफी हद तक आधे से ज्यादा लगभग कवर करा दिया है। अब जो है मैं यहाँ से लिंग साक्षरता, कुछ ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये रहा, अभी निकाल देते हैं 2 मिनट में टॉपिक जो भी है स्टार्ट करने वाली है आज की हम वीडियो में। तो चलिए, हाँ भाई, ये रहा, मिल गया टॉपिक। तो इस वाले टॉपिक से जो है हमें स्टार्ट करना है आज की ये वीडियो, लिंग साक्षरता और संस्कृति। यहाँ से भाई स्टार्ट करना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो रोमन साम्राज्य में जो था एकल परिवार का चालन था, ठीक है, यानी वहां पर एक परिवार को महान माना जाता था। दासों को जो था, दासों को परिवारों से भी जो था वो शामिल, जो था परिवारों से शामिल जो था वो किया जाता था, यानी कि दासों को परिवार में भी शामिल किया जाता था। विवाह के बाद महिला का दहेज जो था उसके पति के पास जो था वो चला जाता था, लेकिन महिला अपने पति की मृत्यु या सॉरी अपने पिता की मुख्य जो है उत्तराधिकारी हुआ करती थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो थी वो उसकी स्वतंत्र मालकिन जो थी वो बन जाती थी, ठीक है। और इस टाइम पर तलाक देना आसान था। तो कुछ इस टाइप की चीजें थी इसमें, है ना। तो और देखिए और क्या था कि पुरुष जो था वो 28 से 32 की आयु में विवाह किया करते थे इस टाइम पर। यानी कि किस तरीके से लिंग साक्षरता, यानी कि कैसे भाई महिला पुरुष जो है इनके बीच में हमें भेदभाव या फिर महिला पुरुष जो है इसके बीच की जो बात है यही हो रही है ना। और महिला जो थी यानी पुरुष जो होते थे वो लगभग 28 से 32 की एज के बीच में वो क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे। लेकिन भाई महिला जो थी वो 16 से 32 वर्ष की आयु में जो था उसका विवाह होता था। पति पत्नी जो था उस पर अत्याचार किया करते थे, ठीक। काम जो था वो चलाऊ साक्षरता दर हर जगह जो थी वो विद्यमान थी। अब यानी देखो भाई क्या था कि नेचुरली जो पढ़े लिखे जो लोग जो होते हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे, तो वो उस टाइम पर हर जगह मौजूद थी। कुछ लोग जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे होते थे, तो कुछ जो होते थे ऐसे होते थे जो सैनिक अफसर होते थे और प्रबंधन आदि में होते थे। रोमन साम्राज्य में जो था सांस्कृतिक विविधता जो था बहुत ज्यादा थी। अनेकों भाषाएं उस टाइम पर बोली जाती थी, जैसे कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। मिस्र, ठीक है, मिस्र में भाई किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी, कासिट। अफ्रीका में जो था बर्बर। स्पेन में जो था वो क्या, बिटक। ये कुछ इस टाइप की भाषाएं बोली जाती थी। अनेक उस टाइम पर देवी देवताएं पूजे पूजे जाते थे। और वेशभूषा जो थी उसमें बहुत ज्यादा, वेशभूषा का मतलब होता है पहनावा, ठीक है। और अधिकार भाषा मौलिक सॉरी अधिकार जो था या फिर अधिकतर भाषाएं जो हुआ करती थी वो मौखिक थी। कैसी थी, मौखिकी, अधिकार नहीं अधिकतर लिखा हुआ है। वहां पर ज्यादातर जो भाषाएं होती थी वो मौखिक हुआ करती थी। क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि लिपि का जो आविष्कार जो था, लिपि का मतलब लिखने का तरीका जो था उस टाइम पर नहीं हुआ करता था, लोग सिर्फ बोलते थे, है ना। और क्या था कि अर्मेनिया भी 5वीं शताब्दी में जो था लिखी जाने लगी थी। अर्मेनिया जो थी वो 5वीं शताब्दी के बाद से लिखी जाने लगी थी, उससे पहले वो भी नहीं लिखी जाती थी, वो सिर्फ बोली जाती थी। अब देखिए आर्थिक विस्तार किस प्रकार से हुआ था। तो आर्थिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो रोमन साम्राज्य में बंदरगाह, खान और खदान, ईंट के भट्टे, तेल और फैक्ट्रियां ये बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थी। गेहूं, अंगूर, शराब, जैतून तेल, तरल पदार्थ की जो सारी सारी जो धुलाई हुआ करती थी। और जिन मटकों या फिर जो कंटेनर की भी जो थी इनमें ज़रूरत होती थी। और उन्हें जो होता है क्या किया जाता था, उनका उनको भाई एम एम्फोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एम्फोरा जो था वो कहा किया जाता था। कंटेनर जो भी चीज़ें होती थी उनको एम्फोरा, कुछ इस टाइप का नाम जो था वो दिया गया था। तो ये बताया गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि स्पेन में जैतून के तेल के उत्पादन में जो था वो क्या हुआ था, वो
हाँ सॉरी, इतावली प्रतिनिधियों को जो था वो पीछे कर दिया था। यानी कि भाई क्या हुआ था, स्पेन में जो था जैतून के तेल का उत्पादन करने में जो इतावली थे इन्हीं भी पीछे कर दिया गया था। बाद में उत्तर अफ्रीका के तेल जो था उत्पादों ने स्पेन की बराबरी जो थी वो कर ली थी। यानी भाई स्पेन जो था वो काफी आगे पहुंच चुका था, लेकिन फिर बाद में भाई उत्तरी जो अफ्रीका था उसने तेल की बराबरी जो थी वो कर ली थी स्पेन के मुकाबले। ठीक। और क्या हुआ था कि उग्रता के लिए जो था साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्र भी थे, जैसे इटली, इटली में जो था कैम्पोनिया और सिसली। ठीक। और मिस्र में जो था वो क्या था, वो कैंप्यूम था। और क्या था, मेलिनी। ये सारे के सारे प्रदेश जो था घनी आबादी वाले और धनी लोगों के रहने की जगह थी। सबसे अच्छी किस्म या किस्म की शराब जो थी वो कहाँ पर थी, अंगूरी शराब मानी जाती थी, जो कि कैंपेनिया से आती थी। कहाँ पर आती थी, कैंपेनिया से आती थी। और गैलिनी में भाई जो था वो क्या था, वो गलहन खेती की जाती थी। किस चीज की खेती की जाती थी, गहन खेती होती थी, सॉरी गलन नहीं है, गहन होती थी। गहन यानी बहुत ज्यादा मात्रा में इस चीज की जो थी वो खेती की जाती थी। अब भाई श्रमिकों पर नियंत्रण, इसका क्या मतलब है, भाई उस टाइम पर जो थे नौकर भी हुआ करते थे, तो उन पर किस प्रकार से नियंत्रण यानी अपना कंट्रोल रखा जाता था। तो देखिए, भू मध्य सागर और भाई क्या था, निकटवर्ती पूर्व दोनों क्षेत्रों में जो था दास जो था वो प्रथा बहुत ज्यादा पैमाने पर मौजूद थी। यानी कि भूमध्य सागर और निकटवर्ती जो पूर्वी जो क्षेत्र हैं उनमें भाई क्या था कि दासों वाली जो व्यवस्था थी बहुत फेमस थी। उन दिनों में दास की पूंजी निवेश के रूप में जो था वो देखी जाती थी। यानी दास को कैसा देखा जाता था, दास को जो था वो पूंजी निवेश यानी इन्वेस्टिंग के तौर पर देखा जाता था। उच्च वर्ग के लोग जो थे वो क्या करते थे, वो दासों के प्रति जो था क्रूरता क्रूरता यानी नफरत भरा व्यवहार जो था वो रखा किया करते थे। दूसरी तरफ साधारण लोग यानी नेचुरल पीपल जो था वो दासों से जो था हमदर्दी रखते थे। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ जो था वो लड़ाई झगड़े कम हो गए थे, तो दासों की जो आपूर्ति में भाई जो था कमी आने लगी थी। ऐसे में दास प्रजनन और वेतन भोगी मजदूरों से भाई क्या हो गया था, सॉरी वेतन भोगी मजदूरों से काम जो था वो कराया जाने लगा था। वेतन भोगी मजदूर जो थे ये सस्ते हुआ करते थे, और भाई क्या रहता था, इन्हें आसानी से जो था, इन्हें क्या किया जाता था, सस्ते होते थे और इन्हें आसानी से जो था वो क्या किया जाता सकता था कि हाँ, छीना जा सकता था। ठीक है, इन्हें जो था आसानी से छीना भी जा सकता था। लेकिन गुलाम यानी जो दास हुआ करते थे वो कैसे रहते थे कि भाई वो जो है, वो दास जो थे वो गुलाम वर्ष भर जो थे वो क्या करते थे, उन्हें खेती का काम करना ही पड़ता था, या उनका नौकर जो था पूरा साल भर उनको बना रहना पड़ता था। श्रम प्रबंधन किया जाता था, श्रम के लिए प्रबंधन भी किया जाता था। ध्यान रखा जाता था कि मजदूर जो है या फिर दास जो है वो कमजोरी ना करे। यानी कि भाई उस टाइम पर उससे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, तो दास होते थे उनको भाई खरीद लिया जाता था। उस टाइम पर वेतन भोगी मजदूर भी उभर आए थे, क्यों, क्योंकि दासों की कमी पड़ने लग गई थी, इसलिए तो वेतन भोगी आ गए थे। वेतन भोगी ऐसे थे जो आसानी से हट जाते थे। ठीक, यानी अपनी मर्जी से आते थे और चले भी जाते थे, रुपए एक दिन का अपना फिक्स रखते थे और उसी हिसाब से ही काम करते थे और रुपए लेकर के अपने चले जाते थे। लेकिन बेचारी जो दास होते थे इनको भाई पूरा का पूरा साल जो था काम करवाया जाता था, और दासों की जो था समूह में जो था वो बांट कर उन्हें जो था काम करवाया जाता था। दासों के जो था पैरों में जंजीर जो थी वो डाल दी जाती थी ताकि दास भाग ना सके, और उनके साथ ये बहुत ज्यादा क्रूरता वाला बर्ताव हुआ करता था। और 300 लगभग जो है 398 में जो था एक कानून जो था बहुत ज्यादा कड़ा किया गया था कि मजदूरों को दागा जाता था ताकि उन्हें जो है वो पहचान सकें। क्यों, क्या होता था कि मजदूरों को दाग दिया जाता था। दागने का मतलब क्या है, मान लो भाई ये है मजदूर की पीठ, ठीक, तो इस पर क्या किया जाता था, इस पर चिन्ह बना दिया जाता था जला करके कि हाँ भाई ये मेरा दास है, इस पर इस प्रकार का चिन्ह होगा, यानी जिस किसी भी व्यक्ति पर ऐसा चिन्ह होगा उसकी पीठ पर,
तो फिर भाई वो मेरा मजदूर होगा, यानी अपने अपने तरीके के जो थे वो चिन्ह बनवा लिया करते थे, जिससे भाई वो उनकी पहचान कर सके। तो कुछ इस तरीके से जो था उस टाइम पर चीजें जो थी वो चल रही थी। अब देखिए और क्या था, इसी टाइम पर नई और भी कुछ सामाजिक श्रेणियां उभरी। पहला सेनेटर, दूसरा अश्वरोही। सेनेटर कौन थे? सेनेटर ऐसे थे जो सेनेट के सदस्य होते थे, और ये अमीर लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, ताकतवर अभिजात वर्ग के लोग होते थे। अब अश्वरोही कौन थे? ये नाइट हुआ करते थे, यानी कि ये सैनिक हुआ करते थे, और घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, है ना। तो कुछ इस तरीके से। और क्या था, जब सेनेटर और अश्वरोही दोनों मिल जाते थे या मिल गए तो एक जो है नया अभिजात वर्ग बना था। अब फूहड़ और दास ये कौन थे? अब फूहड़ और दास के बारे में समझते हैं। फूहड़ जो है ये क्या है? ये निम्न वर्ग है, ठीक। निम्न यानी कि एक तरीके से छोटा वर्ग। और सर्कस, जैसे ये क्या काम करते थे? सर्कस, थिएटर, तमाशा दिखाने का काम ये जो था वो करते थे। इनको अच्छा जो था वो नहीं समझा जाता था। अब दास तो थे, ये कौन थे? ये गुलाम हुआ करते थे, ये मजदूरी पर काम करते थे, ये ग्रामीण यानी गांव में रहते थे या फिर गांव के रहने वाले थे, और ये मजदूरी किया करते थे, कुछ इस टाइप से। अब देखो 3 शताब्दियों से जो था चली आ रही चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली इस समाप्त जो था वो कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि स्पेन की खानों में चांदी जो थी वो मिलनी बंद हो गई थी, इसलिए। देखो भाई क्या हुआ, स्पेन में खान बनी। खान यानी कि एक टाइप का गुफा, गुफा टाइप की, और इनमें जो था चांदी मिलती थी। लेकिन फिर भाई क्या हुआ कि ये चांदी की खाने जो था वो मिलना बंद हो गई। फिर इसलिए चांदी का प्रचलन भी बंद कर दिया गया स्पेन से। सरकार के पास जो था चांदी की मुद्रा का प्रचलन जो था वो शुरू हुआ गया था। और रोमन साम्राज्य में सोने के सिक्के चलने के बाद जो था बहुत ज्यादा फैले थे। सरकार ने इसकी इसके लिए भाई क्या था, अनेक सारे कानून भी बनाए, ताकि भाई जो है भ्रष्टाचार जो है वो क्या कर सके, समाप्त कर सके, उसकी समाप्ति की जा सके। इसलिए भाई जो था इसके प्रचलन में भी कमी आई थी, यानी कि इसको चलाना जो था वो लगभग बंद कर दिया गया था, या बहुत ही कम जो था वो कर दिया गया था। तो इस टाइप से जो था वो चीजें चल रही थी। अब देखिए और क्या हुआ था, और भाई परवर्ती पुराकाल, इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पर या इस समय में लोगों के धार्मिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। कैसे? कि सम्राट जो था कंस्टेंटाइन, कंस्टेंटाइन ये कौन था? ईसाई धर्म को राजधर्म बनाने का जो था इसने बात की थी। यानी कॉन्स्टेंटाइन ने ही कहा था कि ईसाई धर्म को जो है वो क्या बनाया जाए, राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए। 7वीं शताब्दी से इस्लाम का उदय हुआ था। और जो था सम्राट डायोक्लीरियन, कौन? सम्राट डायोक्लीरियन, इसने देखा था कि साम्राज्य जो था ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, और उसने जो था कुछ हिस्सों को जो था वो छोड़ भी दिया था, और अपना साम्राज्य छोटा बना लिया था। साम्राज्य की सीमा पर किले जो थे वो बनवाए गए, और प्रांत यानी टुकड़ों को जो था दोबारा से स्थापित किया गया। सैनिक तथा असैनिक कार्यों को जो था वो अलग कर दिया गया, लेकिन सेना का कार्य सिर्फ सेना करेगी, और जो सेना का काम नहीं है वो ऐसे लोग करेंगे जो सेना में भर्ती नहीं है, ठीक। तो ये था। और उसने जो था वो क्या किया था, सॉलिडस नाम का एक नया जो था सिक्का चलाया था, जो 4.5 ग्राम का था। और ये किस चीज का था? ये शुद्ध सोने का सिक्का था। यह सिक्का रोम साम्राज्य के पतन के बाद भी चलता रहा था। नई राजधानी भी बनाई गई थी, और उस राजधानी का नाम था, क्या नाम था उसका? कुस्तुतुनिया। ये जो था नई तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी। आर्थिक विकास तेजी से हुआ था। ग्रामीण उद्योग धंधों में पूंजी निवेश की गई, इन्वेस्टमेंट की गई थी। शासक पहले से अधिक जो था अमीर हो चुके थे। यहाँ अब कई प्रकार के देवी देवता भी पूजे जाने लगे थे। तो कुछ इस प्रकार से चीजें हो रही थी। और देखिए क्या हुआ था कि यहाँ कई प्रकार के देवी देवता पूजे जाने लगे, और ईसाई बहुदेववाद का विरोध भी किया गया, क्योंकि यहाँ पर ईसा मसीह को माना किया करते थे। 6ठी शताब्दी में प्लेग महामारी फैली थी। और फिर भाई क्या हुआ, जब प्लेग फैला तो पश्चिम साम्राज्य टूट गया था, और उत्तर से आने वाले जो जर्मन लोगों ने भाई क्या किया, इस पर जो था वो कब्जा जमा लिया था, और फिर अपने राज्य स्थापित भी किए थे, जिन्हें भाई जो था वो रोमोत्तर राज्य कहा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्मन से आए थे, उन लोगों ने क्या किया था,
उत्तर का क्षेत्र अपने अंडर में लिया तो उसको रोमोत्तर कहा गया था। ठीक, तो इस प्रकार से जो था इसमें बताया गया है। अब ये लास्ट टॉपिक रह गया है, लास्ट पेज रह गया है, यहीं पर हमारी वीडियो भी समाप्त हो जाएगी। और वही क्या था, अरब प्रदेशों से शुरू होने वाले इस्लामी विस्तार को जो है सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा गया। क्यों? क्योंकि भाई क्या हो गया था, लगभग 642 छठी या फिर पूर्वी रोमन साम्राज्य और रोमन और ससानी दोनों जो है राज्यों के बड़े भाग जो था वो अरबों के कब्जे में आ गए। भाई आपको पता होगा रोमन साम्राज्य, ससानी, और ये दो ही जो थे बहुत ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन अब ये दोनों ही अरबियों के कब्जों में आ गए थे। इनके क्षेत्र जो था वो अरबियों के कब्जे में आ चुके थे। स्रोत अब क्या निकले, अब भाई ये हुआ कि इस टाइम पर पत्र, यानी कि भाई किन किन चीजों से हमें पुराने टाइम की जानकारी मिलती है, तो पाठ्य सामग्री यानी पत्र से, यानी पढ़ने लिखने की चीजों से, जैसे कि पत्र हो गया, ठीक, जैसे कि प्रवचन हो गए, कानून का व्याख्यान वाली पुस्तकें हो गई, प्रलेखन, प्रलेख, ये क्या है कि भाई जो संविदा पत्र जो है, और लेख, और संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज, और ऐसी कई सारी चीजें, इमारतें, सिक्के और मूर्तियां, इन चीजों से जो है वो पुराने टाइम की जानकारी जो है मिलती है। क्लियर है? तो यहीं पर हमारा पार्ट जो है, ये पार्ट जो है हमारा थर्ड भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट जो है इस चैप्टर से अभी भी रह गया हो तो भाई कमेंट जरूर करें, ताकि भाई मैं क्या कर सकूं, उसका अच्छे से भाई एक और शॉर्ट सी वीडियो बना करके आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं। क्लियर है? तो हमारी वीडियो यहाँ पर जो है ये समाप्त हो जाती है। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। बने रहिए मेरे इस चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है? जय श्री राम।